Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the cerebrospinal fluids that is a part of central nervous system। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे cerebrospinal fluids के बारे में, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का ही पार्ट है। ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड्स में प्रेजेंस होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस ही बेसिकली आ सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, you can see the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So cerebrospinal fluids means the fluids which present in the cerebro means brain and spinal means spinal cord means ऐसा फ्लूइड जो हमारे ब्रेन के अंदर में या फिर स्पाइनल कॉर्ड्स में होते हैं, उन्हें हम cerebrospinal fluids बोलते हैं। तो बात करें हम लोग CSF की या cerebrospinal fluids की, so it is a modified tissue fluids which present in the subarachnoid space of the brain, cerebral ventricles and the central canal of spinal cord। तो बेसिकली जो cerebrospinal fluids हैं CSF हैं, वो तीन जगह पे मेनली पाए जाते हैं। एक है आपका सब एराक्नॉइड स्पेस पे, एक है आपका cerebro ventricles पे, एक है आपका सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स पे। ये कहाँ होते हैं हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे, जैसे कि हमने बात की थी मेनिंजस पे या फिर आपके वेंट्रिकल्स पे। तो बेसिकली मेनिंजस मतलब आपका लेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिसमें बेसिकली तीन लेयर होते हैं। अपर लेयर आपका है ड्यूरामेटर, मिड लेयर है आपका एराक्नॉइड मेटर, और लास्ट लेयर है जो इनर लेयर है वो आपका पिया मेटर, जो इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। जो आपका ये है ड्यूरामेटर, ये आपका एराक्नॉइड मेटर, ये आपका पिया मेटर। तो ड्यूरामेटर और एराक्नॉइड मेटर के बीच की स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और पिया मेटर और एराक्नॉइड मेटर के बीच को बोलते हैं सब एराक्नॉइड स्पेस। इन्हीं स्पेस पे आपके जो CSF हैं, cerebrospinal fluids हैं, वो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी वेंट्रिकल्स हैं आपके, जैसे कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में। एक है आपका लेटरल वेंट्रिकल्स जो लेफ्ट और राइट प्रेजेंस होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स। उसके अलावा आपका थर्ड वेंट्रिकल्स जो आपके थैलेमस के आसपास होता है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल जो आपके पोन्स एरिया में होते हैं, सेरेबेलम एरिया में होते हैं, वो होता है फोर्थ वेंट्रिकल। तो इन वेंट्रिकल्स पे भी आपका CSF प्रेजेंस होते हैं। उसके अलावा जो आपका सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड्स का, उसमें भी ये प्रेजेंस होते हैं। तो ये बेसिक उसके प्रेजेंस हैं आपके CSF के। नाउ कम टू द अमाउंट ऑफ द CSF। सो बेसिकली हमारे जो बॉडी के अंदर में या बात करें हमने इस एरिया पे जो है अप्रोक्सीमेटली एडल्ट कंडीशन में, एडल्ट में 150 ml आपका CSF प्रेजेंस होते हैं। तो आप जैसे कि ब्लड की बात करें, ब्लड अप्रोक्सीमेटली आपका 6 लीटर तक होता है, 8 लीटर तक होता है, वैसे ही आपके जो बॉडी के अंदर में जो आपका CSF है वो अप्रोक्सीमेटली 150 ml होता है। बात करें इसके अपीयरेंस के, इट इज ए क्लियर कलरलेस वाटरी फ्लूइड फॉर्म्ड बाय द ब्लड वेसल्स ऑफ क्रोइड प्लेक्सस। जो क्रोइड प्लेक्सस में ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ही बेसिकली बनते हैं। एंड द प्रोडक्शन रेट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 ml पर मिनट। ये होगा आपका प्रोडक्शन रेट, इतना रेट से वो बन सकता है। और कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ ड्रेन आउट भी होते हैं, कुछ बाहर भी निकलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके एक पिक्चर है आपका CSF का। अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिशन के बारे में। ये CSF में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आप पढ़ोगे। तो वैसे ही हम बात करेंगे आपके CSF के कंपोजिशन के बारे में। तो बात करें CSF में बेसिकली आपके ग्लूकोज, प्रोटीन हैं वो, या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रेजेंस होते हैं। तो बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली होता है 15 to 45 mg पर डेसीलीटर, मीन्स आपके 100 ml पे 15 से 45 मिलीग्राम प्रेजेंस होते हैं आपके प्रोटीन। इसके अलावा ग्लूकोज 50 to 80 mg पर डेसीलीटर, लिम्फोसाइट्स 0 to 5 पर क्यूबिक मिलीमीटर, एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम प्रेजेंस 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 2.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मैग्नीशियम 2.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कार्बोनेट 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और आपका क्लोराइड है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो किसका है, आपका सोडियम का और क्लोराइड का, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोजिशन है आपके CSF की। तो बात करें CSF प्रेजेंस हैं, फ्लूइड प्रेजेंस हैं, जैसे हमारे वेसल्स में ब्लड होते हैं तो उन ब्लड में कुछ प्रेशर्स जनरेट होते हैं, उसी प्रकार अगर आपका CSF है तो वहाँ भी कुछ प्रेशर्स जनरेट होगा। सो बात करें प्रेशर्स की, तो लंबर रीजन्स में
और वेंट्रिकल्स में अलग अलग प्रेशर्स होते हैं। बात करें हमने लंबर रीजन की, तो लंबर रीजन में बेसिकली आपके 70 to 180 mm ऑफ एच प्रेशर जनरेट करता है आपका CSF। बात करें वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स में अप्रोक्सीमेटली 70 to 190 mm एच का प्रेशर जनरेट करता है आपका CSF। दिस इज द बेसिक प्रेशर्स एंड नाउ कम टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ द CSF और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। इनके क्या बेसिक फंक्शंस हैं? सो बेसिकली दे बाथिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये एक तरीके से पूरी ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को बाथिंग एक मीडिया की तरह प्रोवाइड करता है। इन इट आल्सो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर लाइक प्रोटेक्शन। तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी इंजरी से। इसके अलावा इट एक्ट एज ए बफर, ये जो आपके फ्लूइड्स हैं वो बफर की तरह काम करते हैं, जो pH को मेंटेन रखते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में। इसके अलावा इट सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड टेक अवे द वेस्ट, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं पूरे ब्रेन एरिया में, स्पाइनल कॉर्ड एरिया में, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके ब्रेन के अंदर में उसको ये बाहर निकालता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शंस, क्योंकि इसमें आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसलिए ये एक तरीके से जहाँ भी इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी हेल्पफुल होता है आपका CSF। देयरफॉर इट प्रोटेक्ट brain and spinal cord from the infection. So these are the basic functions and these are the basic things about the cerebrospinal fluids. If you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.